एवरीवन, मैं टैरो कार्ड रीडर रेखी हीलर आ गई हूँ आज न्यू मून की एनर्जी लेके। जी हाँ, न्यू मून अभी अभी गया है और इसका असर 15 दिन तक रहता है। तो देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है न्यू मून में। क्लियर गाइडेंस एंजल्स, क्लियर गाइडेंस एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। प्लीज बताइए न्यू मून के दिन उनकी क्या है एनर्जी, कैसी है एनर्जी। प्लीज मैं 2 कार्ड न्यू मून से लूंगी और बाकी की मेन डेक से लूंगी। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ये जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ इसमें गाइडेंस जरूर होगा। तो डियर गाइस याद रखिए कि हम आई एम ए मीडिएटर, क्योंकि कोई सी भी पर्सन में इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको गाइड कर सके या बता सके। हमारे पास जो भी पावर दी जाती है वो यूनिवर्सल गाइडेंस होता है और हम सिर्फ उसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। मेन डेक से भी मैं कार्ड निकालूंगी और फिर एक साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या एनर्जी आ रही है। हालांकि एनर्जी मैंने पिक कर ली है, लेकिन फिर भी देखते हैं मेन डेक क्या है, क्योंकि मेन डेक इज इम्पॉर्टेंट। मून का जो साइन होता है, डेक पे कार्ड निकलने से पहले बता दूं 4 कार्ड इसमें से लूंगी। मून का जो साइन होता है ना, जब आपका फुल मून आता है उस वक्त आप लोग बहुत अलर्ट रहा करिए, क्योंकि मून इज ए मैनिफेस्टेशन। जैसे ही न्यू मून शुरू होता है और जब न्यू मून आगे की तरफ बढ़ता है, 15 दिन तक न्यू मून की एनर्जी रहती है। और जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो जिस चीज में आप रहते हैं, जिस भी एनर्जी में आप रहते हैं, वो एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। जी हाँ, चलिए ओके जी। देखो मैं जानती थी क्योंकि एनर्जी हैवी है। तो पहला कार्ड आया है कमिटमेंट, ये तो बाद में आया था। ओके ठीक है, किंग ऑफ पेंटाकल, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एनर्जी है मेन डेक की। और कम्युनिकेशन इज द की। न्यू मून इन द लियो है, न्यू मून इन द जेमिनी है। कम्युनिकेशन इन द की, ठीक है। तो जेमिनी में क्या होता है, जेमिनी में क्या होता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग। जेमिनी का जो एनर्जी है वो आपसी अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप एक मैसेज डाल सकते हैं या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अपना मैसेज दे सकते हैं, या टेलीपैथी भी कर सकते हैं। टेलीपैथी मून के थ्रू होती है। दूसरा है कॉन्फिडेंस इन योर की टू सक्सेस, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। ये है मून की एनर्जी जो कि मैंने पहले लिया था, और मेन डेक भी आपको यही कह रहा है, बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कमिटमेंट ऑन द वे। लेकिन हो क्या रहा है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। कम्युनिकेशन इज अ की, जेमिनी है। जेमिनी के असर में आप कंप्लीशन में जाना चाह रहे हैं। कार्विंग, डियर, एक्सपेक्टेशन एंड कार्विंग इज अ डिफरेंट थिंग्स। ओके जब आप किसी भी चीज की क्रेविंग में आ जाते हैं, डिजायर में आ जाते हैं, डिजायर इज ए लोअर वाइब्रेशन, यानी सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, उसमें आप इस चीज को मान चुके हैं कि वो चीज आपके पास नहीं है, तो फिर वो नहीं होगी। क्योंकि यूनिवर्स में जो प्लैनेट है, जो सोलार सिस्टम है, वो कंटिन्यूअस रनिंग है। तो उसकी जो सिस्टम में ना नो फिक्स नहीं है। नेचर ने, सुपर नेचुरल पावर ने, जो जिसको हम गॉड कहते हैं, उसने नो कुछ भी नहीं फिक्स किया है। 3 डिपार्टमेंट होते हैं जो प्लैनेट पे काम करते हैं। एक होता है नेचर, जिसमें गिव एंड टेक है। नेचर इज ए प्योर बिजनेस वुमन। अगर आप पेड़ काटोगे भूकंप आएगा, पोल्यूशन फैलेगा। जो आप बिजनेस करोगे नेचर के साथ, रिटर्न, वो फायदा और नुकसान उसका रिटर्न का वैसा ही होगा। सेकंड डिपार्टमेंट होता है प्लैनेट, जो ऑपरेट होता है सोलार सिस्टम पे, जहां आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। थर्ड होता है सुपर नेचुरल पावर, जिसे हम गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं। वो सिर्फ एक शक्ति पुंज है, एक नूर है, ठीक है, जिसके पास माफी है। लेकिन बाकी के जो डिपार्टमेंट है, ये फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। इनको इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो फ्रिक्वेंसी की अंडरस्टैंडिंग है। तो फ्रिक्वेंसी की अपनी अलग अलग होती है, इमोशन की अलग होती है, डिजायर की अलग होती है, लो वाइब्रेशन की अलग होती है, हर फ्रिक्वेंसी होती है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप जिस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे और जो चीज सेट करते रहोगे 24/7, वही चीजें मैनिफेस्ट होगी। और स्पेशली इन द मून, न्यू मून पे ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। न्यू मून पे लोग प्लान बनाते हैं, ठीक है, और मैनिफेस्टेशन शुरू करते हैं। जैसे आपने एक प्लान बनाया, आज न्यू मून है, आप एक लाइन सेट कर लीजिए, अपनी एक सोच सेट कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। फिर 21 डेज आपको वो मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव साइन में, पॉजिटिव सेंटेंस में, कि वो चीजें हो रही हैं। ओके और फिर जब फुल मून आता है, देन यू हैव टू स्टॉप एंड लिव इट।
वो सोलार में फिर जाएगा, जो मंडला है जहाँ पे प्लैनेट है वो फ्रिक्वेंसी वहाँ जाएगी और आपके उस पे आपकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड है कि कितनी हाई वाइब्रेशन आपने सेंड की है, उसके ऊपर आपका मैनिफेस्टेशन डन होता है। एनीवे चलिए, तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत हाई मिसिंग एनर्जी है, आप कंप्लीशन जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, डिजायर की एनर्जी है। पेंटागन, पैसों का बहुत बवाल मचा पड़ा है, पैसे जमा करने में बहुत लोग लगे हुए हैं और कुछ लोगों को फाइनेंशियल बहुत लॉस है, तो पैसों के लिए मेहनत भी बहुत हाई लेवल पे कर रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज आप लोगों को आपस में या बिजनेस वाइज आपस में बात करने की जरूरत है, या तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू बात करें या फिर खुद बात करें, लेकिन एक कोशिश आपको करनी चाहिए। क्या बात है, देखिए मैंने 2 कार्ड लिए थे लेकिन एक कार्ड इसके अंदर चिपका हुआ है तो मैं ले लेती हूँ। बी बोल्ड एंड मेक ए फर्स्ट मूव। करेक्ट करेक्ट, देखा मैंने आपके सामने मैसेज लिया था और मैंने 2 कार्ड निकाले थे और एक कार्ड इसमें चिपका हुआ था, और मैं पहले ही बोल चुकी हूं कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। इसको क्लियर किया है मून ने कि बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट, जो कि पहले ही मैं मेंटर पे बताई हूं कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। बी बोल्ड एंड बी कॉन्फिडेंट, मेक द फर्स्ट मूव। जी हाँ, डेफिनेटली आपको कॉन्टेक्ट अपने पर्सन से करना चाहिए। और अगर आपकी किसी भी तरह की वाइब्रेशन की कंफ्यूजन है, स्टिल आप कंफ्यूज है या किसी भी चीज की क्लैरिटी चाहते हैं, तो जिस पे भी बिलीव हो उस टैरो रीडर से या जो भी आप रिचुअल करना चाहते हैं उससे कांटेक्ट करें, अपने रिलेशनशिप की हीलिंग ले, लव स्पेल करवाएं। थैंक यू सो मच। और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है और मैं सही रीडिंग करती हूँ, आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज कमेंट और जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और इस एनर्जी को स्ट्रांगली क्लेम कर लिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, एनर्जी वर्क करने के लिए इसे सेव और शेयर कीजिए और मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।